Hello, my dear students. Good morning, everybody. I hope all of you will be fit and fine. प्यारे बच्चों, हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, पहला पार्ट हमने किया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो दूसरा पार्ट है वो है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए मल्टीप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, एक दूसरा मैट्रिक्स और हमें दिया हुआ है। अब आप समझिए एक बात को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोनों के मल्टीप्लीकेशन के लिए। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए m क्रॉस n है, यानी पहले मैट्रिक्स का जो कोटि है वो m क्रॉस n है। दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी ही दूसरे मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। अगर उतनी रोज नहीं है तो आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये n इसके n के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal number of rows in second matrix। तो ही आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। मान लीजिए इसके साथ में हमारे पास ये इसका ऑर्डर है, ये इसकी कोटि है। अब समझिए दोनों के गुणनफल से जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर होगा, इसके नंबर ऑफ रोज m क्रॉस इसके नंबर ऑफ कॉलम्स p होगा। यह हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यदि दो मैट्रिसेस का गुणनफल करना है, दो अवयव का गुणनफल करना है, टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहली बात यह है कि पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होंगे और नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा पहले की रो गुना में दूसरे का कॉलम आएगा। यह है हमारा मल्टीप्लीकेशन का नियम। अब समझिए मल्टीप्लीकेशन हम करते कैसे हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 3, ये दिया मान लीजिए 4 2 1, एक मैट्रिक्स दिया है। इसका ऑर्डर अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे पास 3 है। दूसरा एक मैट्रिक्स मान लीजिए आपको दे रखा है 1 5 3, समझिए ये दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास। इसके अगर ऑर्डर की मैं बात करूं तो इसके अंदर रोज की संख्या 1 2 3 इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। अब आप समझिए अगर इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल है, मतलब आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे इसकी मल्टीप्लीकेशन का ये है कि इस मैट्रिक्स की रो को एज इट इज लिखिए 1 2 3 4 2 1, और जो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है उसको एज रो लिखिए आप। दोबारा समझ लीजिए, पहले मैट्रिक्स की रो को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को हम जो है रो में बना के लिखेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए। पहले एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन करो पहले एलिमेंट से, 1 की 1 से मल्टीपल किया, आ गया बेटा 1, फिर प्लस का निशान लगाइए। दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन कीजिए दूसरे एलिमेंट के साथ, 5 2 जा 10, फिर लगाइए बेटा प्लस। तीसरे जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लीकेशन तीसरे के साथ कीजिए, 3 3 जा 9। अब सेकेंड रो के पहले एलिमेंट की इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीपल कीजिए, 4 1 जा 4, प्लस लगाते जाइए। सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 2 जा 10। थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीपल कीजिए,
3 1 जा 3। यानी हमारे पास ये सब होने के बाद जो आपने अपनी सुविधा के लिए किया है उस सब को डिलीट कर दीजिए यहां से। इन सब की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ भैया, अब इनका जोड़ करके लिखिए। हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया भैया 1 and 10 11 11 and 9 20। ये हमारे पास हो गया 4 and 10 14 14 and 3 70। अब समझिए हमारे पास ये आ गया इसका क्या भैया, हमारे पास मैट्रिक्स जो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से मिला। अब हमें चेक करना है जो हमने निकाला है वो सही है या गलत है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 बाई इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1। अब चेक करो क्या ये 2 बाई 1 का है, नंबर ऑफ रोज 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1 है, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं हम ऐसा कैसा। एक एग्जांपल ही उठाते हैं मैथ्स का, जैसे कि हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, इफ ए इज इक्वल, हमारे पास है भाई इफ ए इज इक्वल टू 6 9 6 9 2 3, इसका मल्टीप्लीकेशन बी के साथ करना है। बी हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास 260 798। देखिए बेटा मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करिए। हमारे से ये पूछा है कि ए बी क्या होगा वो लिख के बताइए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो है वो है 12। आइए बेटा फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम से करते हैं। यहां हमने लिखा 6, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार। यहां लिखा 6, यहां लिखा 9, मल्टीप्लीकेशन करो बेटा। 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गई, फिनिश। फर्स्ट कॉलम की सेकंड से कीजिए सर। 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81। फर्स्ट के साथ थर्ड की कीजिए, 0 प्लस 6 0 प्लस 9 8 जा 72। यानी फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है। अब सेकंड रो को उठाइए बेटा। सेकंड रो क्या है हमारे पास, ये 2 है सर, ये 3 है। मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 2 जा 4 3 7 जा 21। मल्टीपल कीजिए, 6 2 जा 12 प्लस 3 9 जा 27। 2 0 0 प्लस 3 8 जा 24। देखिए बेटा ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। दोनों का एडिशन कीजिए, 117 72 ऐड कीजिए बेटा 25 39 एंड 24। ये हमारे पास जो है, जो आंसर चाहिए था ए बी चाहिए था, ये हमारे पास ए बी होगा बेटा। और ये होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 12। 13 देखिए हमारे पास क्या गिवन है भैया, देखना सुनना क्या दिया है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है भाई, देखना। इसने दिया है ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए दिया है बेटा, जो हमारे पास है क्या भैया 1 - 2 3 1 - 2 3 -4 2 5। एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बी जो है बेटा वो हमें दिया हुआ है, क्या है भैया बी मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट हमें गिवन है बेटा 2 1। अब इसने क्या बोला है हमारे से, दो चीजें पूछी हैं। पहले ए बी निकालिए, फिर बी ए निकालिए, ये दो चीजें निकालनी है। देखिए बेटा पहले ए बी निकालते हैं। ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 1 - 2 3 -4 2 5। ये ए मैट्रिक्स हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन है बी के साथ, बी लिखते हैं 2 3 4 5
2 1। अब हमें ए को बी से मल्टीपल करना है। याद करिए, इस रो का मल्टीप्लीकेशन चाहिए इस कॉलम के साथ। रो के एलिमेंट्स लिखे 1 -2 एंड 3। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए बेटा। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब सेकंड कॉलम के साथ कंटिन्यू चलने दो। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। ठीक है सर। तो अब हमारे पास फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। सेकंड रो को उठाइए, -4 2 5। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए बेटा। -8 +4 2 जा 8 +5 2 जा 10 एंड 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखिए भैया हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हमारे पास हो गया 6 और 2 8, 8 -8 0, 3 + 3 6, 6 - 10 मीन्स -4, 8 - 8 0, 0 + 10 बोले तो 10, 17 - 12 बोले तो सॉरी 15 - 12 बोले तो हमारे पास आ गया बेटा 3। ये आ गया आपका ए बी मैट्रिक्स, जो हमें चाहिए था कि ए बी निकल गया था। दूसरा बी ए निकालिए। आइए बेटा, पहले बी ए निकालना है तो पहले मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। बी क्या है भैया, 2 3 4 5 2 1। इसका मल्टीपल करना है ए मैट्रिक्स से। ए क्या है भैया, 1 - 2 3, नेक्स्ट है -4 2 5। आइए बेटा मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को उठाइए सर, यहां 2 और यहां 3। आइए मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए सर। 2 1 जा 2, -4 3 जा 12। सेकंड के साथ 2 2 जा -4 +3 2 जा 6। थर्ड के साथ 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। यानी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों हो चुके हैं। सेकंड को उठाइए। अब अपना जो सेकंड कॉलम है उसको उठाइए। सेकंड रो क्या है भैया हमारे पास, 4 एंड 5। 4 1 जा 4, -5 4 जा 20, 4 2 जा 8 +5 2 जा 10, 4 3 जा 12 +5 5 जा 25। नेक्स्ट भैया थर्ड रो को उठाइए। क्या है भाई हमारे पास थर्ड रो, देखिए थर्ड रो को लेते हैं। थर्ड रो है सर 2 1, 2 1 जा 2, -1 4 जा 4, 2 2 जा -4 +2 1 जा 2, 2 3 जा 6 +1 5 जा 5। चेक करिए बेटा, बी ए हमारे पास क्या आ गया भैया, हमारे पास हो गया 2 - 12 मीन्स -10, -4 + 6 मीन्स प्लस का 2, 6 प्लस में 15 मीन्स 21, 4 - 12 20 मीन्स -16, 10 - 8 मीन्स 2, this one 37, it's became -2, it's became -2, it's became 11। दो चीजें निकालनी थी, ए बी और बी ए। अब इसके बाद में एक पार्ट और बोला है इसने बोला है आप ये प्रूव कीजिए ए बी जो है वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आप चेक करिए बेटा, ए बी क्या है हमारे पास है सर 0 - 4 10 3, और बी ए क्या है सर, वो है -10 2 21, -16 2 37, -2 एंड 11। अब चेक करिए, सबसे इंपॉर्टेंट दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए जो जरूरत थी वो ये थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कोटि सेम होनी चाहिए। इसका ऑर्डर है 2 by 2,
इसका ऑर्डर है 3/3। कहेंगे कि भाई 2/2 इज नॉट इक्वल टू 3/3, सो दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। एनसीईआरटी या बोर्ड एग्जाम के लिए हमें पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं आपको, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाता है तो वहां क्या करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना बेटा। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो, 2/3, दूसरे 3/2। अब समझो, नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर बनेगा बेटा 2/2। ठीक है जी, यहां आओ। सर इसका ऑर्डर था 3/2, सर इसका ऑर्डर था 2/3। तो भैया जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा, सर इसके नंबर ऑफ रोज को मल्टीपल करिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 से। अब देखिए क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज ऑफ दैट्स दीज बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें क्या कहा है देखना आप। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर इसने कहा है भाई, हमारे पास दिया इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है जो है 1 0 1 0 0 -1, ये मैट्रिक्स ए है सर। बी जो हमारा मैट्रिक्स है वो है सर, बी जो मैट्रिक्स है सर वो हमारे पास है 0 1 0 1 एंड 1 0। ओके, ये दे रखा है। उसके बाद कहा है, उसके बाद कहा है कि ए बी, ए बी जो मैट्रिक्स है बेटा वो क्या गिवन है हमारे पास, 0 1 -1 0। और बी ए जो मैट्रिक्स है बेटा वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 0 -1 एंड 1 0। कहा है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जस्ट आपको प्रूव ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ऐसा आप फाइंड करके दिखाइए। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, क्या ए बी ए के इक्वल है? 0 तो 0 के इक्वल है। क्या 1 -1 के इक्वल है? नहीं हो सकता साहब। -1 1 के इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे कि ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, सो द मैट्रिसेस आर नॉट कॉम्यूटेटिव। और आपको प्रूव ही यही करना था कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। अब सुनिए बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई पहली बात तो ये है कि कभी भी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। बट बाय द वे या बाई चांस कभी आपको दे दे कि भाई ए बी जो है ना वो बी ए के इक्वल है, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल है, तो बेटा प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो ए मैट्रिक्स 0 होगा, या फिर बी मैट्रिक्स 0 होगा, या फिर ये कंडीशन नंबर 1 है, दोनों में से एक 0 होगा तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि या तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या फिर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आई होगा दोनों में से। तीसरी कंडीशन ये कहती है बेटा कि यदि अगर ये इक्वल है तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमेशा बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो ही ए बी जो है बी ए के इक्वल हो सकता है, नहीं तो कभी भी ए जो है बी के इक्वल नहीं हो सकता। अब आइए हमारे पास अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 16। देखिए बेटा जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16,
उसको एक बार देखिए आप, क्या हमें दिया हुआ है भैया। हमें दिया है इफ a इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2, b हमें गिवन है 1 3 0 2 माइनस 1 4, c है 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि गिवन क्या है, ये गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, इसको समझो पहले। अगर बीसी ब्रैकेट में है तो पहले मल्टीप्लीकेशन बीसी की होगी, श्योर है, तो निकालिए बीसी क्या होगा, चेक करिए। सर बी लिखिए पहले, बी क्या है मैट्रिक्स 1 3 0 2 माइनस 1 4। मल्टीप्लीकेशन कीजिए सी के साथ, सी क्या है 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 एंड 1। आइए बेटा फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट कॉलम से। क्या हो गया भैया, हमने लिखा 1 और लिखा 3, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, फिर 1 2 जा 2, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 इंटू में 3 इंटू में माइनस 2 माइनस 6, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 3 इंटू में 1 प्लस 3। चेक करिए फर्स्ट रो का काम फिनिश हो चुका है हमारा। सेकेंड रो पे आइए, ये 0 है ये 2 है, मल्टीपल करिए 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 बोले तो 4, 0 इंटू 2 बोले तो 0, 2 इंटू 0 बोले तो 0, 0 इंटू 3 बोले तो 0, 2 इंटू माइनस 2 बोले तो 4, 0 इंटू 4 बोले तो 0, 2 इंटू 1 बोले तो 2। सेकेंड रो का काम भी बेटा फिनिश हो चुका है। थर्ड रो को लिखिए माइनस 1 एंड 4, माइनस 1 इंटू 1 बोले तो माइनस 1, 4 इंटू 2 बोले तो 8, माइनस 1 इंटू 2 बोले तो माइनस 2, 4 इंटू 0 बोले तो 0, माइनस 1 इंटू 3 बोले तो माइनस 3, 4 इंटू माइनस 2 बोले तो माइनस 8, माइनस 1 इंटू 4 बोले तो 4, 4 इंटू 1 बोले तो 4। यानी कि हमारे पास जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिक्स है वो आ गया भैया 6 1 7, 2 प्लस 0 बोले तो 2, 3 माइनस 6 बोले तो माइनस 3, माइनस 4 प्लस 3 बोले तो माइनस 1, 0 प्लस 4 बोले तो 4, 0 प्लस 0 बोले तो 0, 0 माइनस 4 बोले तो माइनस का 4, 0 प्लस 2 बोले तो 2, माइनस 1 प्लस 8 बोले तो 7, माइनस 2 प्लस 0 बोले तो माइनस 2, माइनस 3 माइनस 8 बोले तो माइनस 11 एंड 4 प्लस 4 बोले तो 8। ये आ गया बेटा हमारे पास बीसी। इसके इंटू में क्या चाहिए, ए निकालिए, ए इंटू में बी सी इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा ए मैट्रिक्स को लिखिए, क्या है 1 1 माइनस 1, 2 0 3, 3 माइनस 1 2। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है भैया बीसी से। बीसी क्या है हमारे पास 7 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 0 माइनस 4 एंड 2। नेक्स्ट है 7 माइनस 2 माइनस 11 एंड 8। देखिए बेटा करते हैं हम भैया, सबसे पहले फर्स्ट रो को लीजिए। सर 1 1 माइनस 1 मल्टीपल करिए, 7 1 जा 7 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 7 1 जा 7। फर्स्ट रो फिनिश। सेकंड पे 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2। नेक्स्ट पे 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, माइनस 1 इंटू माइनस 11 प्लस 11, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 2 प्लस 2, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8। ओके, फर्स्ट रो का काम फिनिश हुआ बेटा। सेकेंड रो के ऊपर आइए। सर क्या है 2 0 3 मल्टीपल करिए भैया, 7 2 जा 14 प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 3 7 जा 21, 2 इंटू 2 4,
प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 2 -6 2 इंटू 3 -6 0 इंटू -4 0 3 इंटू -11 -33 2 इंटू 1 -2 0 इंटू 2 0 3 इंटू 8 24। और देखिए बेटा थर्ड रो के साथ आइए, सेकंड रो फिनिश है, खत्म कीजिए। थर्ड रो के साथ आइए बेटा, 3 -1 एंड 2 3 7 जा 21 प्लस -1 इंटू 4 -4 प्लस माइनस के मल्टीपल -4 प्लस 2 इंटू 7 14। और देखिए बेटा 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 माइनस का 4। नेक्स्ट पे आइए बेटा 3 इंटू 3 -9 -1 इंटू 4 प्लस का 4 2 इंटू 11 -22। नेक्स्ट आइए बेटा 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू 2 -2 2 इंटू 8 प्लस 16। यानी कि बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई भाई, कितनी आ गई चेक करो। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू आ गई बेटा 4। अगला देखिए 2 एंड 2 4। नेक्स्ट देखिए -7 प्लस 11 4। नेक्स्ट देखिए बेटा -9 प्लस 2 -7। नेक्स्ट देखिए बेटा 14 प्लस 21 35। नेक्स्ट देखिए भैया 4 -6 -2। नेक्स्ट देखिए भैया -6 -33 -39। नेक्स्ट देखिए भैया -2 प्लस 24 22। इट्स पॉजिटिव। नेक्स्ट 35 -4 31। नेक्स्ट देखिए 6 -4 2। नेक्स्ट देखिए बेटा -31 प्लस 4 माइनस का 27। नेक्स्ट देखिए भैया -5 प्लस 16 11। ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था क्या था भैया, ए इंटू बी सी आ चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आओ, ए बी इंटू बी सी। बेटा फिर से समझो, जो ब्रैकेट में वो पहले चाहिए, ए बी पहले चाहिए। ए बी निकालिए भैया, सबसे पहले ए को लिखेंगे, क्या है भैया 1 1 -1 एंड 2 0 3। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 3 -1 2। इसका मल्टीपल करना है बेटा बी के साथ। बी लिखिए भाई, क्या है हमारे पास 1 3 0 2 एंड -1 4। मल्टीपल करिए बेटा फर्स्ट रो की 1 1 -1। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट की हमने 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 माइनस का प्लस का 1, सॉरी माइनस माइनस की मल्टीपल प्लस। ओके जी, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम को करिए 3 1 जा 3 2 1 जा 2 -4 1 जा 4। यानी फर्स्ट रो के साथ जो मल्टीप्लीकेशन चाहिए थी वो कंप्लीट है। सेकंड रो के साथ है ये बेटा 2 0 3। देखिए भैया 2 1 जा 2 0 इंटू 0 0 3 इंटू -1 -3 2 3 जा 6 0 इंटू 2 0 3 4 जा 12। सेकंड रो का काम भी फिनिश हुआ। थर्ड रो पे आइए बेटा 3 -1 एंड 2 3 1 जा 3 -1 इंटू 0 0 2 इंटू -1 -2 3 3 जा 9 -1 इंटू 2 -2 2 4 जा 8। चेक करिए बेटा क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया भैया 1 प्लस 1 बोले तो 2 5 5 -4 बोले तो 1 3 1 -3 बोले तो माइनस का 1 6 प्लस 12 बोले तो 18 3 -2 बोले तो 1 17 -2 बोले तो बेटा 15। अब देखिए हमें अगली चीज क्या चाहिए,
कि जो ए बी है उसको मल्टीपल करना है सी से। निकालिए बेटा, निकालिए निकालिए। ए बी को मल्टीपल करना है सी से। सर ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रखिए। क्या है भैया? 2 1 माइनस 1 18, 2 1 माइनस 1 18, 115 एंड 115। ओके, इसका मल्टीपल है बेटा सी से। सी को लिखिए भाई, सी क्या है? 2 1 सॉरी 1 2 3 माइनस 4। ओके, नेक्स्ट 2 0 माइनस 2 1, इन दोनों के मल्टीपल करनी है। आइए बेटा, फर्स्ट रो क्या है? 2 1 मल्टीपल कीजिए भैया। 2 प्लस में 2, 4 प्लस में 0, 3 2 जा 6 माइनस में 2, माइनस 8 प्लस में 1। यानी फर्स्ट रो के साथ सभी हो गए। सेकंड रो लिखिए, माइनस 1 एंड 18, माइनस 1 1 जा माइनस 1 प्लस 18 2 जा 36, माइनस 1 2 जा 2 प्लस 18 0 0, माइनस 1 3 जा माइनस 3 माइनस 18 2 जा 36, माइनस 1 4 जा 4 प्लस 18 1 जा 18। चलो सेकंड रो का काम भी फिनिश। थर्ड पे आइए, 1 एंड 15, 1 1 जा 1 प्लस 15 2 जा 30, 1 2 जा 2 प्लस 15 0 0, 1 3 जा 3 माइनस 15 2 जा 30, 1 4 जा माइनस 4 प्लस 15 1 जा 15। अब चेक करिए बेटा, क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया भैया 4 4 4 माइनस 7 35, 2 माइनस 39 22, 31 2 माइनस 27 एंड 11। अब चेक करिए बेटा, इसने हमारे से क्या पूछा है कि भाई ए बी इंटू सी, ये वाली वैल्यू इक्वल चाहिए ए इंटू बी सी। ए इंटू बी सी ये रहा भाई। ये अब हमारे पास क्या आ गया? ए इंटू बी इंटू सी। चेक करिए, क्या 4 4 के इक्वल है? यस। क्या 4 4 के इक्वल है? यस। क्या 4 4 के इक्वल है? या। माइनस 7 35 35 माइनस 2 प्लस 2। चेक इट चेक इट चेक इट। सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, इट्स मीन्स माइनस 2 आएगा बेटा, सॉरी। नेक्स्ट माइनस 39 प्लस 22 प्लस 22, 31 31, 2 2 माइनस 27 11 11। मतलब क्या हुआ कि भाई ए बी इंटू सी जो है वो इक्वल है बेटा ए इंटू बी सी। मतलब ये इसका एसोसिएटिव जो लो है उसको पूरा कर रहा है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 16 का। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17 है, इफ ए इज इक्वल टू 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0, ये ए है। बी हमारे पास है वो है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। सी हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 माइनस 2 एंड 3। अब हमें प्रूव क्या करना है? पहले तो फाइंड क्या करना है, ये आपको फाइंड करना है। आपको ये निकालना है बेटा ए सी और बी सी। दूसरा ए प्लस बी इंटू सी। और जब ये सब निकल जाए ना तो आपको ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करोगे भैया? कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होगा। आइए बेटा, सबसे पहले इसको देखिए। अगर हम ए सी निकालते हैं, ए मैट्रिक्स को हमने लिखा 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0, ये ए हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है सी से। सी क्या है भैया? 2 माइनस 2 3। देखिए भाई, अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मैं मल्टीपल करता हूं, 0 इंटू 2 बोले तो 0 प्लस
6 इंटू -2 बोले तो माइनस का 12, 7 इंटू 3 बोले तो 21। ओके, फर्स्ट रो के साथ इसके सभी कॉलम की मल्टीप्लीकेशन होगी, छोड़िए। सेकेंड रो के साथ में करिए, 6 2 जा -12 प्लस 0 इंटू -2 बोले तो 0, 8 इंटू 3 बोले तो 24। अब थर्ड रो के साथ आइए बेटा, 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 0 इंटू 3 बोले तो 0। मीन्स ये हमारे पास आ गया भैया -12 प्लस 21 9, -12 प्लस 24 12, 14 प्लस 16 30। ये आ गया आपका एसी। दूसरा, सर बीसी निकालिए। निकालो भैया बीसी। बी को मल्टीपल करो, सी से बी लिखा हमने 0 1 1 1 0 2 1 2 0। इसका मल्टीपल करना है सी से। सी क्या है भाई हमारे पास 2 -2 एंड 3। देखिए बेटा, जैसा है वैसा का वैसा सेम मल्टीपल करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल किया, 2 0 0, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 3 बोले तो 3। अच्छा जी, फर्स्ट रो के साथ सबका हो गया। सेकंड रो के साथ आइए बेटा, 1 2 जा 2, 0 इंटू -2 बोले तो 0, 2 इंटू 3 बोले तो 6। थर्ड रो के साथ आइए बेटा, 1 इंटू 2 बोले तो 2, 2 इंटू -2 बोले तो 4, 0 इंटू 3 बोले तो 0। मतलब ये हुआ कि बीसी की जो वैल्यू हमारे पास वो आ गई भैया 1, 6 और 2 8, 2 - 4 बोले तो -2। ये हमारे पास आ गया बीसी। अगली चीज क्या प्राप्त करने, चेक करो, बी प्लस सी, ए प्लस बी। बेटा ए प्लस बी, उसके इंटू में चाहिए सी। सबसे पहले देखिए भाई, ए प्लस बी निकालिए। ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे क्या है सर, 0 6 7। ठीक है सर, -6 0 8। ठीक है जी, 7 - 8 0। इसमें ऐड करना है बी मैट्रिक्स। क्या है साहब, देखिए 0 1 1 1 0 2 1 2 0। और जब इनका सम हो जाएगा उसके बाद इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है एक मैट्रिक्स से, जो मैट्रिक्स है भैया 2 -2 एंड 3। आइए बेटा चेक करिए क्या हो गया भाई। हमने ऐड किया, 0 + 0 बोले तो 0, 6 + 1 बोले तो 7, 7 + 1 बोले तो 8, -6 प्लस में 1 बोले तो -5, 0 + 0 बोले तो 0, 8 + 2 बोले तो 10, 7 + 1 बोले तो 8, -8 + 2 बोले तो -6, 0 + 0 बोले तो 0। इसको मल्टीप्लीकेशन करना है 2 - 2 एंड 3 से। देखिए बेटा हमारे पास क्या हो गया भैया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन को फर्स्ट कॉलम से, 2 0 0, 7 2 जा -14 प्लस 8 3 जा 24। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरी देखिए भैया, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 -10, 0 इंटू 2 बोले तो +0, 10 इंटू में 3 बोले तो प्लस में 30, 8 इंटू में 2 बोले तो 16, माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू में 2 बोले तो 12, 0 इंटू में 3 बोले तो 0। चेक करिए बेटा हमारे पास क्या हो गया, -14 + 24 बोले तो 10, -10 + 30 बोले तो 20, 16 + 12 28, 28 + 0 बोले तो 28। लो जी, फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट आ गया। अब वेरीफाई ये करना है कि ये वैल्यू हमने लिखा क्या भैया, a + b इंटू में c, वो इक्वल चाहिए ac प्लस में bc। आइए बेटा इसकी वैल्यू लिखिए, हमारे पास क्या है 10 20 28। ओके इट्स गुड, इज इक्वल टू ac। देखो भाई ac क्या है, ac ये रहा सर, क्या है 9 12 30। ओके 9 12 30 प्लस करिए BC,
बेटा बीसी की वैल्यू हमारे पास है 18 - 2। ओके, हमने लिखा 18 - 2। देखिए भैया 10 20 28 ओके इज इक्वल टू, देखो भाई क्या हो गया हमारे पास, 9 + 1 10, 12 + 8 20 और 30 - 2 28। अरे भैया हमें प्रूव भी क्या करना था रे, बोथ आर सेम। अब देखिए बेटा ये जो रूल है ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब समझिए मल्टीप्लीकेशन में सर कॉम्पिटेटिव लॉ काम नहीं करेगा, एसोसिएटिव लॉ काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करेगा। एक्स एक चीज और है, वो हम एक एग्जांपल और देखते हैं पहले, क्या पता उसके अंदर हमें मिल जाए। नहीं हुआ बेटा, पहले समझिए क्या है, पहले देखिए भाई हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल देखिए बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18। क्या दिया है समझने की कोशिश करना। इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 - 2 1 4 2 एंड 1, ये एक मैट्रिक्स ए दे रखा है। आपको शो क्या करना है, ए की पावर 3 -23a -40i इज इक्वल टू 0। समझिए बेटा ए की वैल्यू ये है तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू 3 निकालनी है। क्या करेंगे भैया, ए को ए स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे। इसके लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब ए को ए से मल्टीपल करिए। क्या हो गया बेटा चेक करो, 1 2 3 3 -2 1 4 2 एंड 1। इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है बेटा, किससे चेक करिए, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। देखिए बेटा रूल बोलता है पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीपल करिए। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। पहली रो के साथ पहले कॉलम की मल्टीपल हो गई। अब पहली रो के साथ दूसरे कॉलम की मल्टीपल करिए बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा प्लस में 6। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीपल कीजिए बेटा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम की मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है, मतलब आपकी फर्स्ट रो का काम जो है वो खत्म हो चुका है। सेकंड रो के साथ आइए बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 4 जा 4। फिर बेटा सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ कीजिए, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगला ये बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब थर्ड रो के ऊपर आए क्योंकि सेकंड रो का काम भी कंप्लीट हो चुका है। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। थर्ड के साथ आइए बेटा, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। यानी ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। कितनी आई भैया चेक करिए, 18 1 19, 8 - 4 बोले तो 4, 6 + 2 बोले तो बेटा 8,
7 माइनस 6 बोले तो 1, 10 प्लस 2 बोले तो बेटा 12, 10 माइनस 2 बोले तो बेटा 8, 10 प्लस 4 बोले तो 14, 10 माइनस 2 बोले तो 6, 12 प्लस 1 बोले तो 15। कहने का मतलब जो हमारा ए स्क्वायर है वो आ गया 19 4 8, 1 12 8 एंड 14 6 15। अब हमें चाहिए बेटा ए की पावर 3। क्या कहेंगे कि भैया ए का मल्टीप्लीकेशन किया ए स्क्वायर से। लीजिए भैया सबसे पहले ए लीजिए। ए क्या है भाई 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए बेटा हमें किससे 19 4 8, 1 12 8, 14 6 एंड 15। आइए बेटा फर्स्ट रो के साथ मल्टीपल करेंगे, मतलब 1 2 3 हमने लिखा, फर्स्ट रो को लिखा, मल्टीपल स्टार्ट कीजिए। 19 1 जा 19, 2 1 जा 2, 3 14 जा 42। सेकेंड रो के साथ आइए बेटा 4 1 जा 4, 2 12 जा 24, 3 6 जा 18। नेक्स्ट देखिए बेटा 8 1 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 15 3 जा 45। चेक करिए भैया फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड के साथ स्टार्ट हो जाइए। 3 माइनस 2 1, 3 19 जा 57, 2 1 जा 2, 14 1 जा 14, 3 4 जा 12, 2 12 जा 24, 6 1 जा 6, 3 8 जा 24, माइनस 2 8 जा माइनस 16, 1 15 जा 15। चेक करिए बेटा सेकंड रो का काम भी खत्म, थर्ड के ऊपर आइए। 4 2 1, 4 19 जा 76, 2 1 जा 2, 14 1 जा 14। और देखिए बेटा 4 4 जा 16, 2 12 जा 24, 6 1 जा 6। नेक्स्ट देखिए बेटा 8 4 जा 32, 2 8 जा 16, 1 15 जा 15। चेक करिए बेटा हमारे पास क्या हो गया भैया, ये हमारे पास हो गया भाई 21 एंड 42 63, 22 एंड 24 46, 24 and 45 69, 12 प्लस में 57 69, 18 माइनस 24 माइनस 6, माइनस 1 and 24 23, 28 and 40 sorry 78 and 14 and 26 plus 76 92, 30 and 16 46, 31 and 32 63। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया बेटा ए क्यूब। अब आपको एक्चुअल में चाहिए क्या ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। लिखिए बेटा ए क्यूब की जगह ए क्यूब की वैल्यू क्या है भैया 63 46 69, 63 46 69, 69 माइनस 6 23, 69 माइनस 6 23, 92 46 63, 92 46 एंड 63। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 23 इंटू ए की वैल्यू लिखिए बेटा 1 2 3, 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1। ओके इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा 40 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए बेटा हमारे पास क्या आ गया भैया 63
46 69, 69 minus 6 23, 92 46 63, सब्ट्रैक्ट करना है सर 23 46 69, 69 46 माइनस का एंड 23, 92 46 23, ओके। माइनस करना है बेटा 40 0 0 0 40 0 0 0 40। चेक करिए बेटा हमारे पास क्या आ गया भैया, ये दोनों माइनस के हैं तो -23 -40 -63 और +63 करोगे तो 0। सर 46 -46 -0 मतलब 0, 69 -69 मतलब 0, 69 -69 मतलब 0, -6 +46 -40 तो -46 +46 0, 23 -23 0, 92 -92 0, 46 -46 0, 63 -23 -40 मतलब 0। और बेटा ये क्या है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसलिए हम कह सकते हैं ये सब जो है जीरो के इक्वल होगा। ये हमारे पास होगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 18। इसका लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए क्या बोला है इसने। हाँ बेटा पहले क्वेश्चन को देखिए। In a legislative assembly election, a political group hired a public relations firm to promote its candidate in three ways: telephone, house calls and letters. The cost per contact is given by matrix A। देखिए ए मैट्रिक्स जो है वो कोस्ट है बेटा, और वो कोस्ट क्या क्या दे रखी है ध्यान दीजिए। कोस्ट है जी 40, 100 एंड 50, ये कोस्ट उसके अंदर लग रही है, ठीक है सर। दूसरी बात क्या बोला है, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन ईच टाइप मेड इन 2 cities, द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities x एंड y इज गिवन बाय। बी जो मैट्रिक्स है वो 2 सिटी दे रखे हैं x और y, और वहां पर जो कॉन्टेक्ट हुए उनकी वैल्यूज हैं। ये हमारे पास पहले 1000 है बेटा, 1000, 500 and 15,000। ओके सर, नॉट 15, इट्स 5,000, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है 3,000, 1,000 एंड 10,000। ये एक्स सिटी में कॉन्टेक्ट हुए, ये वाई में हुए, ये टेलीफोन से हुए, ये हमारे पास हाउस कॉल से हुए, और लास्ट वाला जो हमारे पास था ये लेटर से हुए। अब समझो ये कोस्ट थी टेलीफोन की, ये हाउस कॉल की थी, ये हमारे पास लेटर की। अब देखिए बेटा इसने पूछा क्या है, दी टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 cities x एंड y। देखो पहले सिटीज को बोला है तो टोटल कॉस्ट जब निकालो, बस कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू बी ए। बी मैट्रिक्स को ऐसे मत, क्यों भाई सिटीज के बारे में बी में कहा गया है, ए के अंदर तो कॉस्ट है, तो दोनों सिटीज का पूछा तो पहले बी को लिखेंगे। लिखिए बेटा मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 1000, 500, 5000, 3000, 1000 एंड 10,000। अब इसका मल्टीपल करेंगे ए से, क्या है भैया 40, 100 एंड 50। आइए बेटा फर्स्ट रो की मल्टीपल करते हैं, फर्स्ट रो कितना हो गया भाई, चेक करिए, चेक करिए। 4 और 1 की मल्टीपल 4, उसके आगे 3 और 1 4 जीरोज, 1 2 3 4, प्लस 1 और 5 की मल्टीपल 5, उसके आगे 2 और 2 4 जीरोज, 1 2 3 4 जीरोज। 5 और 5 की मल्टीपल प्लस में 25, उसके आगे 1 2 3 4 4 जीरोज, 1 2 3 4। ओके, सेकेंड रो के साथ मल्टीपल करिए बेटा, 3 0 और 1 4 0, 4 3 जा 12, 12 के आगे
3 और 1 4 0, 1 2 3 4 0 प्लस 1 1 जा 1, 1 के आगे 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 प्लस 5 1 जा 5, उसके आगे 4 प्लस 1 5 0, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा ये एक्स सिटी का खर्च आ गया, ये वाई का आ गया। देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, 40,000 प्लस 50,000 90,000, 90 प्लस 2.5 लाख मतलब 3,40,000। ओके, या ये बेटा 1,20,000 प्लस 1,220, 220 प्लस में 5 बोले तो 7,20,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट इन एक्स सिटी कितनी आएगी बेटा, देखिए एक्स की है 3,40,000, टोटल कॉस्ट इन वाई सिटी क्या होगा बेटा, चेक करिए 7,20,000, और ये हमारे पास टोटल इन रुपीज, दीज आर इन रुपीज, और ये हमारे पास उन दोनों सिटीज का टोटल कॉस्ट आएगा। और ये बेटा हमारे पास एग्जाम्पल कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज आएगी जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।